हिमाचल की पहचान सिर्फ देवभूमि नहीं है, यह एक जीवंत लोक संस्कृति है। अक्सर हिमाचल को देवभूमि कहकर सिर्फ मंदिरों और तीर्थों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहाँ की असली शक्ति गांव में बसने वाले उन लोक देवताओं में है। कहीं नाग देवता, कहीं महादेव के स्वरूप, तो कहीं अन्य सिद्धि देवी देवता, जिनकी परंपरा हजारों साल पुरानी है। यह धर्म का एक ऐसा लोक रूप है जो किसी धर्म ग्रंथ या पुराण से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास, अनुभव और परंपराओं से पनपा है। दोस्तों, हिमाचल के देवता पंचायत से ऊपर होते हैं। वे निर्णयकर्ता हैं, मार्गदर्शक हैं। यहाँ देवता केवल पूज्य नहीं, वे प्रशासन का हिस्सा हैं। जब कोई सामाजिक या कानूनी विवाद होता है तो कई बार गांव वाले देवता की देव पंचायत से फैसला करवाते हैं, जिसे सर्वोच्च माना जाता है। देवता पालकियों के रूप में चलते हैं, उनके गुरु होते हैं। वे अपने भक्तों से संवाद करते हैं। कई गांवों में आज भी चुनाव या पंचायत से पहले देवता की अनुमति ली जाती है। यह अनोखी प्रणाली न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि सामाजिक अनुशासन की रीढ़ भी रही है। हिमाचल प्रदेश में हजारों देवी देवताओं की पूजा होती है। ये देवी देवता केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, समाज और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। हर गांव का अपना ग्राम देवता होता है और हर परिवार का कुल देवता। ये देवता गांव की रक्षा, न्याय और शांति के संरक्षक माने जाते हैं। कई देवता कभी वीर योद्धा या तपस्वी रहे हैं, जिनके बलिदान या साधना के कारण लोग उन्हें पूजने लगे। वहीं शक्ति पीठों की देवी माँ जैसे ज्वालामुखी, नयना देवी, चिंतपूर्णी और बृजेश्वरी देवी महाशक्ति की प्रतीक हैं और पूरे भारत से श्रद्धालु इनके दर्शन करने आते हैं। हिमाचल में देवी देवताओं की अपनी व्यवस्था होती है। गुर, देव कमेटियाँ और रथ यात्राएं, जो उन्हें लोगों के फैसलों और त्योहारों का केंद्र बना देती है। यही वजह है कि हिमाचल में आस्था सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर घर और घाटी में जीती जागती परंपरा है। तांत्रिक परंपराएं। इस क्षेत्र में तंत्र साधना और रहस्यमयी परंपराएं अब भी जीवित हैं, बस वे मुख्य धारा से बाहर हैं। बहुत से देवताओं के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं, जैसे बकरे की बलि, गुर से प्रश्न पूछना या भविष्यवाणी की प्रक्रिया। कुछ जगहों पर देववाणी होती है। यह सब सुनकर आधुनिक सोच को झटका लग सकता है, लेकिन हिमाचल के इन क्षेत्रों में यह आस्था का ही हिस्सा है। हिमाचल का इतिहास किताबों से नहीं, बूढ़ों की बातों से जिंदा है। यहाँ का इतिहास अभी भी मुख्य धारा से ठीक से दर्ज नहीं हुआ है। सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, हर क्षेत्र की अपनी कहानियां और घटनाएं हैं, लेकिन ये तो ना पाठ्यक्रम में है, ना ही इन्हें सरकारी स्तर पर संजोया जा रहा है। बच्चों को सिर्फ मुगल, मौर्य और ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिससे स्थानीय ज्ञान और गौरव मिटता जा रहा है। अगर किसी युवा से पूछो कि उनके गांव के देवता कौन है या कोई पुरानी परंपरा क्या है, तो वे अनजान हैं। भाषा और सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। हिमाचल की अपनी भाषाएं हैं, जैसे मंडयाली, कुल्वी, सिरमौरी, किन्नौरी, लेकिन आज इनका प्रयोग लगभग बंद हो गया है। इन भाषाओं में जो लोक कथाएं, गीत और देव आख्यान हैं, वे बूढ़ों की यादों में कैद होकर खत्म हो रहे हैं। इन भाषाओं में लिखने पढ़ने की कोई प्रोत्साहन नीति नहीं है। जैसे जैसे नई पीढ़ी हिंदी और अंग्रेजी में रम गई है, वैसे वैसे असली हिमाचल अपनी पहचान खोता जा रहा है। हिमाचल की कहानी सिर्फ पहाड़ों, बर्फ और मंदिरों की नहीं है। ये उस संस्कृति की कहानी है जो हजारों साल से सांस ले रही है, जहां हर गांव में कोई लोक देवता बसता है और जहां भाषा, परंपरा और आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि आधुनिक इतिहासकार भी अक्सर इन्हें समझने में चूक जाते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का छुपा हुआ सच है, तो यही हमारा मकसद था। ऐसी ही भूली बिसरी, अनसुनी कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की स्मृति और परंपराओं में भी जिंदा रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप हिमाचल की किस अनसुनी बात के बारे में और जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि देवभूमि की असल कहानियाँ यहीं मिलेंगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय भारत।